हर हर महादेव साथियों, KSG कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो अब तक के सेशंस में हमने जाना राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति तथा राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का क्षेत्रफल तथा राजस्थान की आकृति को। आज जो हमारा सेशन रहेगा वह राजस्थान की सीमाओं से संबंधित रहेगा कि राजस्थान किन राज्यों तथा किस देश के साथ में सीमा का निर्माण करता है तथा किन राज्यों के कौन कौन से ज़िले हैं तथा पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सीमाओं के अंतर्गत हम देखें तो कोई भी जो राज्य होगा या राजनीतिक इकाई होगी वो दो प्रकार की सीमाओं का निर्माण करती है। यदि उन दो प्रकार की सीमाओं की बात करें तो एक तो हो जाएगी उसकी भौगोलिक सीमा। कौन सी सीमा दोस्तों? एक तो हो जाएगी इसकी भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा की बात करें तो भौगोलिक सीमा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हो जाएगी उसकी स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। और एक हो जाएगी उसकी तटीय सीमा। तटीय सीमा या इसी को हम क्या कह सकते हैं? जलीय सीमा। अब तटीय या जलीय सीमा की बात की जाए तो क्या राजस्थान किसी सागर या खाड़ी से लगता है? नहीं लगता। तो यहाँ पर हम इसको पहले ही डिनोमिनेट कर सकते हैं कि राजस्थान की जो ये है सीमा, तटीय सीमा, वो क्या है? शून्य है। तो इससे जो हमारा आगे का उलझन है वो खत्म हो गई। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की। तो राजस्थान स्थलीय सीमा बनाता है, तो बिल्कुल बनाता है। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा को जो राजनीतिक दृष्टि से हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। और यदि राजनीतिक दृष्टि से बांटेंगे हम तो एक तो हो जाएगी इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और वहीं इसकी जो एक हो जाएगी राज्यों के साथ लगने वाली सीमा। राज्यों के साथ लगने वाली सीमा, जिसे हम अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। यदि हम बात करें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करेगा या निर्माण करेगा वो जो है देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देश हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान राजस्थान के साथ में सीमा का निर्माण करता है। तो यदि बात करें इसके प्रारंभिक बिंदु की तो जो सीमा प्रारंभ होगी वो होगी गंगानगर से। कहाँ से होगी? गंगानगर से। और यदि गंगानगर के अंदर भी हम स्थान की बात करें तो स्थान हो जाएगा आपका हिंदूमल कोट। कौन सा मल? हिंदूमल कोट। ठीक है। तो ये जो प्रारंभ होगी कहाँ से होगी? हिंदूमल कोट से होगी। इसके बाद में यदि इसका अंतिम बिंदु देखें तो वो हो जाएगा भलगांव। कौन सा गांव? भलगांव। और यदि भलगांव की बात करें तो ये बाखासर, और इसको लिख सकते हैं हम शाहगढ़। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बाड़मेर के अंदर। तो इनमें से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। या तो आपको मिल सकता है भलगांव, या फिर आपको मिल सकता है बाखासर, या फिर शाहगढ़। ये किससे संबंधित है? सभी बाड़मेर से संबंधित है। तो प्रारंभिक बिंदु गंगानगर का हिंदूमल कोट, और अंतिम बिंदु की बात की जाए तो भलगांव, बाखासर या शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर स्थित है। अब यदि बात करें इसकी कुल लंबाई की तो गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। अब यदि बात करें जिलों की कि राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं तो राजस्थान के 4 ज़िले, कितने ज़िले? 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा निर्माण करते हैं। तो 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्माण करते हैं या सीमा साझा करते हैं। अब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो पहला तो जाएगा आपका गंगानगर। अब यदि यहाँ पर हम दूसरे की बात करें तो वो हो जाएगा बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर।
तीसरे की हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। और चौथा हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका बाड़मेर। कौन सा मेर दोस्तों? बाड़मेर। तो यहाँ हमने देखा राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब यदि इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाने की बात करें कि 1070 में से कौन सा सर्वाधिक सीमा साझा करता है और कौन सा न्यूनतम सीमा साझा करता है, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो यदि बात करें हम सर्वाधिक सीमा साझा करने वाली ज़िले की, तो वो हो जाएगा आपका जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। कितने किलोमीटर? 464 किलोमीटर। तो यदि बात करें जैसलमेर की, तो कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ में? 464 किलोमीटर। वहीं यदि बात करें बाड़मेर की, किसकी? बाड़मेर की, तो दूसरा ज़िला कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर। और बाड़मेर की हम बात करें तो यह पाकिस्तान के साथ में लगभग 228 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है या सीमा साझा करता है। तो देखिए एक इमेज छपनी चाहिए आपके यहाँ पर कि पहले हमने जैसलमेर का नाम लिया, जैसलमेर के बाद में हम किस साइड आए? दक्षिण की साइड आए। फिर हम जाएंगे टॉप के ऊपर, मतलब उत्तरी भाग में, तो फिर लेंगे किसका नाम? गंगानगर का। तो तीसरा जो जिला आ जाएगा वो हो जाएगा गंगानगर। और गंगानगर की बात करें तो यह पाकिस्तान के साथ में 210 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्धारण या निर्माण करता है। और चौथा जिला जो बचा वो आपका कौन सा आ जाएगा? बीकानेर। तो हम लास्ट में लिख देंगे बीकानेर। और बीकानेर की यदि बात करें तो बीकानेर मात्र 168 किलोमीटर सीमा साझा करता है या सीमा का निर्माण करता है। अब यदि आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने का आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो पहला कौन सा आ जाएगा? बीकानेर। तो हम आरोही क्रम में इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। और वहीं यदि अवरोही क्रम की बात हो जाए तो अवरोही क्रम में हम इस तरीके से डाउनवर्ड आ सकते हैं। तो पहले जैसलमेर आ जाएगा, फिर बाड़मेर आ जाएगा, फिर गंगानगर आ जाएगा, फिर बीकानेर आ जाएगा। तो ये तो बात करें हम राजस्थान के वह जिले जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। यहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के कौन से जिले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है, तो हमने राजस्थान का तो सबसे बड़ा देख लिया और सबसे छोटा भी देख लिया, कौन सा? बीकानेर। अब यदि बात करें पाकिस्तान के, तो पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक तो है पंजाब और एक है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत दोस्तों? सिंध प्रांत। तो 2 प्रांत पाकिस्तान के राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। और पंजाब प्रांत के कुल 3 जिले, कितने जिले? 3 जिले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब तीनों जिलों की यदि बात करें तो पहला जिला होगा बहावलनगर। कौन सा नगर? बहावलनगर। बहावलनगर जो सीमा बनाएगा वो पूर्णतः गंगानगर को आच्छादित करेगी। तो बहावलनगर एकमात्र जिला है जो राजस्थान के गंगानगर के साथ में सीमा बनाएगा। किसका? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का। इसके बाद में यदि बात करें दूसरा जिला, तो दूसरा जिला जो आएगा दोस्तों वो आएगा बहावलपुर। कौन सा पुर? बहावलपुर। और यदि बहावलपुर की बात करें तो ये बीकानेर तथा जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करता है। किसके साथ में? बीकानेर तथा जैसलमेर के साथ में। और तीसरा आ जाएगा आपका रहीम यार खां। रहीम यार खां ये मात्र किसके साथ में सीमा साझा करेगा? जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करेगा। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला बहावलनगर जो केवल गंगानगर के साथ में, दूसरा बहावलपुर बीकानेर के साथ में और जैसलमेर के साथ में। उसके बाद में आ जाता है तीसरा रहीम यार खां, ओनली मात्र जैसलमेर के साथ में। तो ये तो था पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत की। किस प्रांत की? सिंध प्रांत की। तो यदि सिंध प्रांत की बात की जाए तो इसके 6 जिले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इसके 6 जिलों की हम बात करें तो पहला तो लेंगे हम घोटक्की। कौन सी टक्की? घोटक्की। दूसरा लेंगे सुक्कर। क्या?
शुक्र। तीसरा लेंगे संघर। चौथा लेंगे खैरपुर, खैरपुर। पांचवा लेंगे उमरकोट। कौन सा कोट? उमरकोट। और वहीं बात करें हम तो छठा हो जाएगा आपका थार पारकर। ठीक है दोस्तों। अब देखो, यदि हम पहले 3 जिलों की बात करें तो ये मात्र किसके साथ में सीमा बनाएंगे? जैसलमेर के साथ में। वहीं अगर हम खैरपुर की बात करें तो ये जैसलमेर तथा बाड़मेर के साथ में सीमा बनाने वाला ज़िला है। और इसके बाद में यदि हम बात करें उमरकोट और थार पारकर की तो ये मात्र बाड़मेर के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब बात करें कि राजस्थान के साथ में पाकिस्तान का वह ज़िला जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है, तो यहाँ पर हम स्टार इसके ऊपर लगाएंगे कि पाकिस्तान का बहावलनगर राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा ज़िला है। वहीं यदि बात करें सबसे छोटी सीमा बनाने वाले ज़िले की तो जो उमरकोट है राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तो थे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित कुछ तथ्य। अब बात करते हैं राजस्थान की सीमा का निर्धारण। तो हमने पहले देखा कि जो राजस्थान की सीमा है गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक है, उसका निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है। तो यदि बात करें सीमा निर्धारण की तो ये जो सीमा का निर्धारण हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, वो एक सीमा आयोग के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है? सीमा आयोग के आधार पर या सीमा आयोग के द्वारा, जिसका गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था और 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। तो यदि बात करें राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और किसके द्वारा खींची गई थी? सीमा आयोग के द्वारा, जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। और कब खींची गई? 17 अगस्त 1947 को। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ तक देखा हमने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। अब बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा या राज्यों के साथ बनने वाली सीमा की। तो यदि राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा का निर्माण करता है। कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों के साथ में सीमा का निर्माण करता है। और यदि उन राज्यों की बात करें तो उनमें पहला तो हो जाता है जैसे उत्तर में पंजाब। कौन सा? पंजाब। वहीं बात करें दूसरे की तो दूसरा हो जाएगा आपका हरियाणा। कौन सा याना? हरियाणा। और हरियाणा के बाद में यदि हम बात करें दूसरे राज्य की तो हो जाएगा एक तो यूपी, इसके बाद में एक एमपी तथा एक आपका गुजरात। ठीक है दोस्तों। तो यदि बात करें राजस्थान कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा निर्माण करता है। तो यदि हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में एक बार जमाएं तो जो हम बड़े से छोटे की ओर जमाते हैं, तो पहला हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की। तो पहले यदि हम मध्य प्रदेश को लिखें तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान कुल 1600 किलोमीटर सीमा का निर्माण करता है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर सीमा का निर्माण करता है। उसी के बाद में हम लिखें दूसरी, तो दूसरा हो जाएगा आपका हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। और यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ में राजस्थान कुल 1262 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्माण करता है। इसके बाद में हम यदि तीसरा लें तो तीसरा हो जाएगा आपका गुजरात। कौन सा रात? गुजरात। और गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात के साथ में हमारा राजस्थान 1022 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है या निर्माण करता है। इसके बाद में जो चौथा राज्य आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह राजस्थान के साथ में 877 किलोमीटर सीमा का निर्माण करता है। इसके बाद में हम 5वें राज्य की बात करें तो वो आ जाएगा आपका पंजाब
राज्य, और पंजाब राज्य राजस्थान के साथ में कुल 89 किलोमीटर जो है बॉर्डर लाइन का निर्माण करता है। तो ठीक है, अब इसको आरोही या अवरोही क्रम में आप आराम से जमा सकते हैं। तो इसके लिए यदि आपको सूक्ष्म शब्दों में याद करना है तो 2 स्टेट कोड याद कर सकते हैं आप, एक तो महाराष्ट्र का MH और एक गुजरात का GU और बाद में P। ठीक है, तो M से तो मध्य प्रदेश, H से हरियाणा, G से गुजरात, U से UP, P से P, है ना। तो ये 5 राज्य हो गए। 5 राज्यों के लिए आप इसको ट्रिक के रूप में यूज ले सकते हो कि 2 राज्यों के स्टेट कोड आपको याद रखने, अवरोही क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में। तो पहले M से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, H से हो जाएगा आपका हरियाणा, G से हो जाएगा आपका गुजरात, U से हो जाएगा आपका UP और P से हो जाएगा आपका पंजाब। अब यदि बात करें कि इन राज्यों के कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्माण करते हैं तथा राजस्थान के कौन से जिले इन राज्यों के साथ सीमा का निर्माण करते हैं, तो यदि बात करें हम पहला पंजाब की, तो पंजाब के साथ में राजस्थान के 2 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो पंजाब के साथ में 2 जिले कौन से हो जाएंगे, इधर तो हो जाएगा हमारा गंगानगर और इधर हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ 2 जिले हो गए। तो पहला हम लिखते हैं पंजाब के साथ और राजस्थान। तो राजस्थान के 2 जिले, पहला गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। अब बात करते हैं पंजाब के भी 2 जिलों के साथ में हम सीमा बनाते हैं। तो एक तो हो जाएगा फाजिल का, कौन सा झील का, फाजिल का, और एक हो जाएगा मुक्तसर, कौन सा सर, मुक्तसर। तो पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों के साथ में या राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ में सबसे बड़ी सीमा बनाता है। वहीं एक क्वेश्चन आता है कि पंजाब का कौन सा जिला राजस्थान के साथ में सबसे बड़ी सीमा बनाता है। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक लग सकते हैं हम कि गंगा क्या करती है, मुक्ति देती है। तो गंगा मुक्ति देती है। तो गंगानगर तो राजस्थान का वह जिला है जो पंजाब के साथ में सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है, और तथा मुक्तसर वह जिला है पंजाब का जो राजस्थान के साथ में सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है। तो ये तो थी दोस्तों पंजाब के साथ में चर्चा। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ में सीमा का निर्माण करते हैं, वहीं राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो यदि हम हरियाणा की तरफ से बात करें तो हरियाणा की तरफ से जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा सिरसा, कौन सा, सिरसा। ठीक है, सिर। दूसरा हो जाएगा फतेहाबाद, कौन सा बाद, फतेहाबाद। तीसरा हो जाएगा हिसार, कौन सा सार, हिसार। चौथा हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़, कौन सा गढ़, महेंद्रगढ़। पांचवा हो जाएगा भिवानी, कौन सी, भिवानी। छठा हो जाएगा आपका रेवाड़ी, कौन सा हो जाएगा, रेवाड़ी। और 7वां हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, 7वां हो जाएगा आपका मेवात, कौन सा वात, मेवात। अब हम इसकी ट्रिक लिखते हैं कि कौन सा जिला हमें किस तरीके से याद करना है। तो इसके लिए आप ट्रिक लिख सकते हो कि सिर फटते ही, हरियाणा के जिले याद नहीं आते हैं अधिकतर, तो इनके लिए लिख सकते हैं हम कि सिर फटते ही महेंद्र भी रेवाड़ी जा या रेवाड़ी में छिप गया। ठीक है, रेवाड़ी में छिप गया। तो सिर से तो क्या हो जाएगा आपका सिरसा, फटते फतेहाबाद, ही से हिसार, महेंद्र से महेंद्रगढ़, भी से भिवाड़ी, रे से रेवाड़ी, में से मेवा। तो ये तो हो गए हरियाणा के ज़िले। अब यदि बात करें हम राजस्थान के ज़िलों की, तो देखिए राजस्थान का जो पहला ज़िला है वो हो जाएगा हनुमानगढ़, कौन सा गढ़, हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ के बाद में दूसरा आ जाएगा चूरू, चूरू के बाद में तीसरा आ जाएगा झुंझुनू, चौथा आ जाएगा आपका सीकर, ठीक है। सीकर के बाद में यदि पांचवा लेंगे तो पांचवा आ जाएगी हमारी राजधानी जयपुर, छठा हो जाएगा आपका अलवर और सातवां हो जाएगा आपका भरतपुर। कौन सा पुर? भरतपुर। अब यदि बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ में सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर सबसे लंबी लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करें सबसे छोटी सीमा का, तो जयपुर कौन सा जिला है सबसे छोटी सीमा का निर्माण करता है, तो सबसे छोटी कौन करता है? जयपुर निर्माण करता है। वहीं यदि हम हरियाणा के ज़िलों की बात करें तो हरियाणा के कुछ ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो इसमें शुरू के दोनों ज़िलों को ही आपको याद रखना है कि राजस्थान का हरियाणा का सिरसा जिला राजस्थान के साथ में सर्वाधिक लंबी सीमा का निर्माण करता है। वहीं यदि बात करें फतेहाबाद की तो न्यूनतम सीमा का निर्माण करता है। तो ये तो थी कुछ बात किसके बारे में? हरियाणा के बारे में। अब यहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में? यूपी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यूपी के साथ में हमारे दो जिले सीमा बनाते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला तो भरतपुर और दूसरा लिख सकते हैं हम धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर। तो राजस्थान के वह जिले जो यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं, पहला आ जाएगा आपका भरतपुर, दूसरा आ जाएगा धौलपुर। अब यदि बात करें कि यूपी के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, तो पहला लिख सकते हैं हम मथुरा। कौन सा? मथुरा। और दूसरा लिख सकते हैं हम आगरा, है ना? क्या? आगरा। ठीक है दोस्तों, अब इनको याद करना है कि राजस्थान का कौन सा जिला यूपी के साथ में सबसे बड़ी सीमा बनाता है तथा यूपी का कौन सा जिला राजस्थान के साथ में सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, उसको हम लिखेंगे बड़ी माँ। क्या? बड़ी माँ क्या कर रही है? बीए कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? बीए कर रही हैं। तो बी से तो आपको याद हो जाएगा भरतपुर, डी से हो जाएगा धौलपुर जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? यूपी के साथ में। इधर एम से क्या हो जाएगा? मथुरा, ए से आगरा। ये तो थे जिले। अब बात करें सबसे बड़ी सीमा निर्धारण, सबसे छोटी, तो बी से हमारा भरतपुर हो जाता है और ए से आगरा हो जाता है। तो बी ए से तो हो जाएगा आपके सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाले, और जो बचे मथुरा और धौलपुर ये क्या हो जाएंगे? न्यूनतम सीमा का निर्धारण करने वाले जिले। तो ये हो जाएगा हमारा पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब तक हमने पंजाब, हरियाणा तथा किसका? यूपी का देखा कि कौन सा जिला किसके साथ में सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भी राजस्थान के साथ में कितने जिला सीमा साझा करेंगे? 10 जिले सीमा साझा करते हैं। तो हम उनको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो ट्रिक हम लिखें तो क्या हो जाएगी? तो ट्रिक लिखते हैं हम, धौलू को सवाई माधोपुर के बाज भी बांस की चिता पर नहीं लेटा सकते। देखिए कितने जिले हैं? 10 जिले। अब 10 जिलों में हम यदि पहला जिला देखें तो पहला जिला हो जाएगा आपका धौलपुर। कौन सा पुर दोस्तों? धौलपुर। एक लगा दें। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका कोटा। कौन सा? कोटा। तीसरा खुद सवाई माधोपुर से सवाई माधोपुर हो जाएगा, तो ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। चौथा के से हम लेंगे करौली को। किसको लेंगे दोस्तों? करौली। ठीक है, तो ये कौन सा जिला हो गया? चौथा जिला। बा से लेंगे हम 12, पांचवा हो गया। झ से लेंगे झालावाड़, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है झालावाड़। ये मध्य प्रदेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा निर्माण करता है, तो इसको आपको रटना होगा। कौन करता है? झालावाड़ करता है। ठीक है, यहाँ पर काउंटिंग डाल देते हैं 6। नेक्स्ट आ जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा वाला? भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये एमपी के साथ में सबसे छोटी सीमा निर्माण करता है, सबसे छोटी सीमा का निर्माण करता है। कितना नंबर हो गया? 7 नंबर। इसके बाद में हम बात करें बांस, बांस हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। अब बांसवाड़े के बाद में चिता, चिता से हम लिख सकते हैं चित्तौड़गढ़, वहीं पर से हम लिख सकते हैं प्रतापगढ़। तो 7, 8, 9, 10 ये थे हमारे राजस्थान के ज़िले जो किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ज़िलों की जो किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए भी हम एक ट्रिक लेते हैं यूज में। ट्रिक यदि लिखें तो इस तरफ लिखते हैं, देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी? मुरली शशि, इसको अलग अलग लिखेंगे, मुरली शशि गरा आ नी मर झा। देखो जब मम्मी भी गुस्से में हो जाती है तो मुरली की मम्मी गुस्से में हो गई, शशि उसका भाई है तो मम्मी गुस्से में क्या बोल रही है? खेल रहे बच्चे, तो मुरली शशि गरा आ नी कोटिम पढ़ मर जा। ठीक है, तो उस तरीके से हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो पहले मुरली से क्या हो जाएगा? मुरैना। मुरली से क्या हो जाएगा? मुरैना। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुरैना। वहीं यदि बात करें हम दूसरे श की, तो श से हो जाएगा श्योपुर। कौन सा पुर? श्योपुर। श्योपुर के बाद में हम यदि तीसरा सी लेते हैं तो सी से क्या हो जाएगा? शिवपुरी। कौन सी पुरी? शिवपुरी। शिवपुरी के बाद में हम चौथा लेते हैं तो गै से हो जाएगा गुना। कौन सा? गुना। फिर लेते हैं रा से 5वें नंबर का, तो रा से क्या हो जाएगा? राजगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगढ़। ठीक है, फिर है छठा आ से हम लिख सकते हैं आगर माल। कौन सा माल? आगर माल। इसके बाद में आ गया 7वां, 7 से हम लिख सकते हैं नीमच। क्या लिख सकते हैं? नीमच। 8 से आ गया आपका मंदसौर। कौन सा शोर? मंदसौर। मंदसौर के अंदर कौन सा सागर बांध स्थित है? यह आपको नदियों के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट आ गया रे को हम लिख सकते हैं रतलाम। कौन सा लाम? रतलाम। ठीक है, रतलाम के बाद में लास्ट कौन सा आ गया? झाबुआ। झा से झाबुआ। ठीक है, तो ये हो गए राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश के ज़िले जो सीमा साझा करते हैं। अब सबसे बड़ा मुरैना, तो सबसे बड़ी सीमा साझा करेगा वो करेगा मुरैना। और वहीं यदि बात करें सबसे छोटी की, तो ये जो झाबुआ है यह राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ठीक है, हमने पहले देख लिया कि राजस्थान का झालावाड़ एमपी के साथ में सबसे बड़ी करता है और भीलवाड़ा सबसे छोटी करता है। अब बचा हमारा गुजरात, तो एक बार आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं गुजरात के कौन से ज़िले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो अब तक हमने 4 राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा साझा कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। तो यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात के और राजस्थान के 6 ज़िले आपस में सीमा साझा करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं राजस्थान के ज़िलों की, उनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक हो जाएगी जा बाबा उसी डूंगर पर। जा बाबा उसी डूंगर पर। अब इससे हमें 6 नाम निकालने हैं, तो 6 नाम कैसे निकलेंगे? पहला जा, तो जा से हो जाएगा आपका जालोर। कौन सा लोर दोस्तों? जालोर। एक बा से हम लेंगे बांसवाड़ा, 12 मत लिख देना यहाँ पर, बांसवाड़ा। ठीक है, इसके बाद में दूसरे बा से हम लेंगे बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में चौथा लेंगे उदयपुर।
इसके बाद में नेक्स्ट लेंगे सी, तो सी से हम ले लेंगे सिरोही। कौन सी रोही? सिरोही। इसके बाद में पांचवा, ये छठा हो जाएगा हमारा डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। तो ये तो ज़िले हो गए जो किसके हैं? राजस्थान के गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब यदि सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो राजस्थान का जो उदयपुर ज़िला है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी की बात करेंगे तो कौन कर देगा? हमारा उदयपुर ज़िला, ठीक है। और वहीं यदि सबसे छोटी की बात करते हैं तो इसी के पास में हमने लिखा है न्यूनतम में, कौन? बाड़मेर को आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे छोटी बाड़मेर, दोनों पास पास में लिखे हुए हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना। तो न्यूनतम कौन करेगा और सबसे लंबी कौन करेगा? इसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात के ज़िलों की। तो गुजरात के भी 6 ज़िले ही राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। और इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ लेंगे, वो लेंगे क्या? पहले क्या होता था? दहेज में अलमारी और बक्सा आता था। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे कि पहले दहेज में ही अलमारी और बक्सा आता था, ठीक है। अब तो वॉशिंग मशीन भी आती है और भी गाड़ियाँ भी आती है, लेकिन अधिकतर होता है लुगाई नहीं आती, बग जाती है। तो दहेज से हम ले सकते हैं दाहोद, क्योंकि दहेज के कारण ही लुगाई बग रही है आजकल। तो दाहोद बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम यहाँ पर सोल्व तो कर नहीं रहे। तो पहला तो हो जाएगा दाहोद, दूसरा हो जाएगा महिसागर। कौन सा सागर है? महिसागर, ठीक है दोस्तों। तीसरा हो जाएगा अलमारी। अलमारी से एक ज़िला एक पहाड़ी के नाम पर है, वो है आपकी अरावली। अब इस ब से हम लेंगे बनासकांठा। क्या लेंगे? बनासकांठा। इसके बाद में कैसे हम लेंगे कच्छ। क्या लेंगे? कच्छ। और सा से हम लिख सकते हैं साबर कांठा, ठीक है दोस्तों, साबर कांठा। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के 6 ज़िले जो किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। यदि हम बात करें सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है तो यह है राजस्थान के, देखो दोनों पास में लिखा हुआ है, बक्सा शब्द को याद रखना, कसा, ठीक है। तो सबसे जो लंबी सीमा, सबसे लंबा नाम भी इसके अंदर साबरकांठा ही है। तो सबसे लंबी सीमा जो राजस्थान के साथ में तय करेगा वो करेगा बनासकांठा। वहीं यदि सबसे छोटी सीमा की बात करें तो देखो कच्छ सबसे छोटा नाम भी है, तो सबसे छोटी सीमा भी यही साझा करेगा। ट्रिक के अंदर भी ट्रिक ला रखी है हमने। तो इस तरीके से आप इसको रट सकते हो। तो ये तो हो गए ज़िलों की बात की हमने। इसके बाद में राजस्थान के कुछ अंतर्वर्ती ज़िले भी हैं जो राजस्थान के किसी भी राज्यों के, भारत के किसी भी राज्यों के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं। तो उसको भी आप ट्रिक के माध्यम से ही रट सकते हो, ज़्यादा माइंड पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी? राजसमंद ना जा पारो। राजसमंद ना जा पारो, आज तो प्यार की बूंदें गिरी है। प्यार की 2 बूंदें, है ना। तो इसको ढंग से लिखो, बड़ा मुद्दा है। प्यार की 2 बूंदें झलकी है या बूंदें गिरी है ना। आजकल बूंदें झलकी है, तो ये बूंदें ज़्यादा ही झलक रही है, इसीलिए हमारी नौकरी भी नहीं लगती फिर बाद में आंसू झलकते हैं। तो पहला जिला हो जाएगा हमारा राजसमंद। कौन से? राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की बात की जाए तो कितने हैं? टोटल 8 जिले जो किसी भी राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करते। पहला तो क्या हो जाएगा आपका? राजसमंद। दूसरा हो जाएगा दोस्तों ना से नागौर। कौन सा गौर? नागौर। जा से हम लिख सकते हैं तीसरा जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर। पा से हो जाएगा पाली। कौन सा हो गया? चौथा, ठीक है। फिर आज से हो जाएगा अजमेर। कौन सा हो गया? 5वां। तो को टो में बदल दो तो टोंक। कितना हो गया? 6ठा।
दो से क्या हो जाएगा दोस्तों, दौसा। उसके बाद में बूंदों से क्या हो जाएगा, बूंदी। तो ये आपके 8 ज़िले हैं जो अंतर्वर्ती ज़िले कहे जाते हैं। तो ये हमने देखा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अब राजस्थान की कुल सीमा की बात करें तो हम उसमें 1070 तो ऐड कर लेते हैं, कौन सी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और वहीं 4850 किलोमीटर ऐड कर लेंगे हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की जो कुल सीमा निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5920 किलोमीटर, जिसमें 18% कुल सीमा का निर्माण अंतर्राज्यीय सीमा के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं राजस्थान के ओवरऑल कितने ज़िले हैं जो सीमावर्ती ज़िले हैं। तो हमने देखा कि राजस्थान के 8 ज़िले अंतर्वर्ती ज़िले हैं। तो यहाँ पर हम 33 में से यदि 8 माइनस कर देंगे तो राजस्थान के कुल ज़िले 25 सीमावर्ती होंगे। कितने होंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, 25 ज़िले तो क्या हो गए, सीमावर्ती ज़िले हो गए। अब 25 ज़िलों में हम बात करें कि राजस्थान के वे ज़िले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण केवल 2 ज़िलों द्वारा किया जा सकता है। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका जैसलमेर, और एक हो जाएगा आपका बीकानेर। कौन सा नेर, बीकानेर। तो केवल 23 जो ज़िले हैं राजस्थान के, वो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, केवल लगा दो यहाँ पर, केवल राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। अब यहाँ पर भी हम बात करें केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की, तो उससे पहले हमें जानना होगा कि कौन कौन से ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो पहले लिखते हैं हम राजस्थान के वे ज़िले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहला ज़िला हम लेंगे हनुमानगढ़। कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किस किस के साथ में, हरियाणा तथा पंजाब के साथ में। किस किस के साथ में दोस्तों, हरियाणा तथा पंजाब के साथ में। वहीं दूसरा लेंगे हम भरतपुर। कौन सा पुर, भरतपुर। भरतपुर की यदि बात करें तो ये किस किस के साथ में बनाएगा, एक तो आपका ये यूपी, और एक हो जाएगा आपका एमपी, सॉरी ये हो जाएगा आपका हरियाणा तथा यूपी। अब इसके बाद में आएगा धौलपुर। तो धौलपुर किस किस के साथ में बनाएगा, यूपी तथा एमपी के साथ में। ठीक है ना, यूपी तथा एमपी के साथ में। और चौथा हो जाता है आपका बाड़मेर। कौन सा मेर, बाड़मेर। बाड़मेर किस किस साथ में सीमा बनाएगा, बाड़मेर बना देगा आपकी एमपी और गुजरात के साथ में। ठीक है ना, इसको इस क्रम में भी याद कर सकते हैं, हनुमानगढ़, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, फिर आपका भरतपुर आ जाएगा। भरतपुर इधर हरियाणा, सॉरी इधर हरियाणा और इधर यूपी के साथ में बनाएगा। नेक्स्ट कौन सा जाएगा, धौलपुर। तो धौलपुर यूपी तथा एमपी, और चौथा कौन सा जाएगा, बाड़मेर, जो कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। तो एक बार आगे चलने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाते हैं और भारत के राज्यों के साथ में भी सीमा बनाते हैं। तो पहला लेंगे हम यहाँ पर गंगानगर जिले को। किसको, गंगानगर। तो गंगानगर किस किस के साथ में सीमा बनाएगा, गंगानगर सीमा बनाएगा एक तो पंजाब के साथ में, और पंजाब के अलावा ये बनाएगा इधर पाकिस्तान के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो एक तो हो गया गंगानगर। उसके बाद में दूसरे ज़िले की बात करें तो वो हो जाएगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर एक तो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाएगा, वहीं बाड़मेर एक गुजरात के साथ में भी सीमा बनाता है। तो राजस्थान के वे ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं 2 हैं, एक तो गंगानगर और दूसरा हो जाएगा आपका बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर किस किस के साथ, पाकिस्तान तथा गुजरात के साथ में, वहीं गंगानगर पंजाब तथा पाकिस्तान के साथ में। थोड़ा सा एक बार यहाँ दोबारा देखिएगा आप कि बाड़मेर की जगह आपको बांसवाड़ा करना है, क्योंकि बांसवाड़ा है बाड़मेर नहीं है, यहाँ पर आप बांसवाड़ा कर लीजिएगा।
ठीक है। तो बांसवाड़ा ज़िला राजस्थान का वह ज़िला है जो एमपी तथा गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। तो ये थी हमारी राजस्थान की कुल सीमाओं की परिचर्चा। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।